अगर आप जानना चाहते हैं कि जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेंगी, क्या आप महसूस करेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगी जिसको फॉलो करके जनवरी मंथ की एनर्जीज को आप बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी देखते हैं कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज। और आपके लिए ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सरफेस लेवल के तीनों ही कार्ड्स कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करते हैं और इसके हिसाब से या तो कोई एंडिंग हो रही है, एंडिंग और नई बिगनिंग हो रही है, और कहीं आप एंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, नई बिगनिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप ही कुछ चीज़ों को एंड करना चाह रहे हैं, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले फेस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डेथ, रिवर्स एंड शेयरिंग का कार्ड कहता है कि अगेन पुरानी चीज़ों को आप नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। और अगर आप काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस देखते हैं एरीज, तो मैंने हमेशा ही वीडियोस में कहा है कि जितनी जल्दी आप उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उतनी ही जल्दी एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। जब भी हम पुरानी चीज़ों में अटक जाते हैं तभी कहीं अपने आप को हम परेशान करते हैं, और ऐसा आप भी पाएँ एरीज तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। यहाँ पे कार्ड्स के हिसाब से अगेन देखिए, डेथ का कार्ड, इनफैक्ट डेथ रिवर्स का कार्ड पुरानी चीज़ों को होल्ड ऑन करने की बात करता है। डीपर लेवल के लिए शेयरिंग का कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है बहुत शेयरिंग करना चाह रहे हैं, उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, उनके साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में या तो एंड हो रही हैं या फिर करना पड़ रहा है, और आपके लिए ये आसान नहीं हो रहा है। कुछ के लिए मेंटल लेवल पे हो सकता है आसान ना हो रहा हो, कुछ के लिए इमोशनल लेवल पे, कुछ के लिए फिजिकल लेवल के लिए। और यहाँ पे देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड प्रोजेक्शंस के कार्ड कहते हैं कि आप भी कहीं एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, या फिर नई बिगनिंग हो रही है लेकिन उस तरीके से आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्शंस का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप क्लियरली चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, आप क्लियरली चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर देखिए, हो सकता है जो भी आप परसीव कर रहे हैं वो सही नहीं है। यानी कि अगर आप अपने पार्टनर को बहुत गलत समझ रहे हैं या फिर बहुत गलत एक इमेज आपके मन में उनके लिए रह रही है, तो वो कहीं सही नहीं है, वो गलत नहीं है। और अगर आप उनको बहुत सही समझ रहे हैं तो वो कहीं सही नहीं है, कहीं कुछ गलतियां उनसे हो रही हैं या फिर कुछ गलत वो कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं बहुत एक ब्रॉडर लेवल के लिए बता रही हूँ। अगर हम अदरवाइज देखें तो सही गलत के डिफरेंट मायने होते हैं, डिफरेंट एक नज़रिया होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं स्पेसिफिकली सही गलत को नहीं डिफाइन कर सकती, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे प्रोजेक्शंस का कार्ड कहता है कि जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो रियलिटी नहीं है। तो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी एरीज की, कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस, कोई भी एक्शन, इनिशिएटिव लें, कहीं रियलिटी से ज़रूर अपने आप को वाकिफ़ कर लें, कहीं सच को अच्छे से समझ लें या फिर जान लें। और यहाँ पे देखिए, थंडरबोल्ट एंड जजमेंट रिवर्स के कार्ड्स भी फिर से कह रहे हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, चॉइसेस लेने हैं जो कि आप नहीं ले पा रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए बहुत एक अनसेटलिंग सी एनर्जीज हैं, बहुत एक उथल पुथल आप महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगी
कि इनस्टेबिलिटी आप महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे कि बस इस एनर्जी से आप बाहर निकल जाएं, इस एनर्जी से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे एरीज में आपको यही कहूँगी कि बहुत कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और इनफैक्ट देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो आपको हेल्प करेगी वो है आपकी सेल्फ टॉक। तो जो भी आपके थॉट्स हैं उनका ख्याल रखें, थोड़ा सा अटेंशन दें कि आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव ना हो, आपकी सेल्फ टॉक एम्पावरिंग हो। और फिर से देखिए मैं कहूँगी कि अपने साथ बैठ के अपने आप से पूछें कि जो चीज़ आप एंड करना चाह रहे हैं या फिर जिस चीज़ को आप क्लिंग कर रहे हैं, होल्ड ऑन कर रहे हैं, वो वाकई आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, जॉय लेकर आ रही है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी वजह से परेशानी हो रही है तो यकीन मानिए, अगर आपने अपने माइंड में सोच लिया कि भाई इसको एंड करना ही करना है क्योंकि ये चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, आप उसको एंड कर देंगे। मैंने हमेशा कहा है कि जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं वो उसको अचीव करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें रोकती है, और वो हमारे थॉट्स हैं। तो इधर भी एंडिंग करने के लिए कोई चीज़ अगर आपको रोक रही है वो सिर्फ आपके थॉट्स हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ख्याल रखें और इन एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालें। क्योंकि देखिए ये कार्ड्स रिवर्स हैं। रिवर्स कार्ड का मतलब होता है कि ये चीज़ पॉसिबल है, यानी कि एक नई बिगनिंग पॉसिबल है, लेकिन इसी के लिए ब्लॉकेज है, और जो भी ब्लॉकेज है आप उसको ओवरकम करें। और फिर से मैं कहूँगी कि सबसे बड़ी ब्लॉकेज हमेशा हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और अब देखते हैं एरीज कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए अगर मैं ब्रॉडर लेवल के लिए देखूं तो यहाँ पे आइसोलेशन एंड गिल्ट के कार्ड्स कहते हैं कि वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी उदास हैं। गिल्ट का कार्ड लिटरली कहता है कि हो सकता है उनको गिल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा हो, और इसके हिसाब से हो सकता है कि उनकी कुछ गलती पीछे रही या जनवरी मंथ में रही, जिसके लिए वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए वो बहुत उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और इनफैक्ट देखिए बहुत एक तकलीफ़ भी वो महसूस कर रहे हैं, मेंटली बहुत टेंशन ले रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे स्टार रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत डायरेक्शनलेस भी महसूस कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में अब वो क्या करें, कैसे चीज़ों को डील करें। और यहाँ पे देखिए हैंगमैन का कार्ड कहता है कि बहुत एक स्टक सी एनर्जीज में वो रह रहे हैं, जहाँ पर अगेन मैं कहूँगी कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स शायद लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है उनके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, और बहुत स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए कहीं जनवरी स्टार्टिंग में वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत उनकी पैसिव एनर्जीज़ हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए ट्रस्ट का कार्ड कहता है गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रह रहे हैं, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेते जा रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि देखिए एंड जनवरी के लिए वो कहीं चीज़ों को लेकर किसी लेवल पे क्लियर हों, और कहीं एक ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन उनकी तरफ से रहे इस रिलेशनशिप में। और तो भी देखिए काफ़ी वो अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, उस तरीके से चीज़ों को नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर उस तरीके से आपको नहीं सॉरी एक्सप्रेस कर रहे हैं जिस तरीके से वो फील कर रहे हैं, स्पेशली अगर उनकी गलती है तो। एंड अब देखते हैं एरीज की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो जनवरी मंथ के लिए भी देखिए सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड भी कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं जो कि इतनी आसान नहीं रह रही हैं, जो कि अनकंफर्टेबल रहती हुई दिख रही हैं। और डीपर लेवल के लिए आप दोनों ही बहुत संभल संभल के कदम फूक फूक के चल रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत सेफ चल रहे हैं। एंड देखिए कहीं मिड जनवरी के लिए सौरों का कार्ड कहता है कि एक उदासी रह रही है, एक परेशानी रह रही है, कहीं कुछ चीज़ों को लेकर मायूस हो रहे हैं। और देखिए आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की ज़्यादा एक मायूसी, उदासी, परेशानी वाली, तकलीफ वाली, हर्ट वाली एनर्जीज रह रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड है।
और देखिए सरफेस लेवल के लिए जिस भी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे उसको लेट गो करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एक फ्लेक्सिबल एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह रही हैं। हालांकि देखिए आपके लिए मैंने देखा कि पुरानी चीज़ों को नहीं लेट गो कर पा रहे हैं, लेकिन मिड जनवरी के लिए हो सकता है कि आप भी एक एक्सेप्टेंस लेकर आ रहे हैं जो कि रिलेशनशिप में भी कहीं दिख रहा है। एंड एंड जनवरी के लिए फ्रेंडलीनेस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि डीपर लेवल के लिए बहुत एक प्यार मोहब्बत आप दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मसले हैं उनको क्लियर करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इनिशिएटिव भी लें चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन देखिए बहुत एक इमेच्योर कम्युनिकेशन रहता हुआ दिख रहा है, कहीं इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी एरीज कि थोड़ा सा अगर मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करा जाए, थोड़ा सा एक एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट में बैलेंस करा जाए, कम्युनिकेशन ठीक से करा जाए, तो एंड जनवरी में कहीं मसले रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, कहीं चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। लेकिन थोड़ा सा भी अगर मैच्योरिटी के साथ चीज़ें नहीं डील करी तो डीपर लेवल के लिए आप दोनों एक दूसरे के लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हो सकता है कि चीज़ें रिजॉल्व ना हो। तो काफ़ी हद तक एरीज हमारे हाथ में होता है कि चीज़ें कैसे शेप अप होंगी। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं कहूँगी मिड जनवरी तक चीज़ें बहुत ग्रेट नहीं रहती हुई दिख रही हैं। एंड जनवरी में एक स्कोप है कि चीज़ें बेटर हो जाएं। और अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड कहता है कि आपका थोड़ा सा एरीज कम्युनिकेशन एग्रेसिव रह सकता है, थोड़ा सा आप एक गुस्से में अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट कर सकते हैं। तो देखिए गुस्सा आ जाता है विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, लेकिन ख्याल रखें कि बहुत रफ ना हो, बहुत रैश ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात करें, लेकिन इतना भी ना करें कि फिर चीज़ें बिगड़ जाएं। स्पेशली अगर आप चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई अब तो आप चीज़ों को नहीं ठीक करना चाह रहे हैं, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन फिर भी देखिए जो भी आप कहना चाहते हैं आप डेफिनेटली उसको कहें, लेकिन सही तरीके से कहें, क्योंकि तरीका, टोन, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए जनवरी 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।